बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात की थी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग को कहते हैं। फिर हमने उसकी बात उसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी। उसकी 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी बेसिक। पहली जो थी वो इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से थी, दूसरी जो थी वो पाई बॉन्ड थी, और थर्ड वन जो थी वो क्या थी, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन की थी कि न्यूक्लियस लविंग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की भी इसी तरह से डेफिनेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, या हम इसको दूसरी स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज लविंग। तो बेटा नेगेटिवली चार्ज लविंग का क्या मतलब होता है, अंडरस्टूड बात है कि जब ये नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको लव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको ब्रॉड टर्म में लेते हैं तो ये फिर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। तो एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियोफाइल के केस में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, ठीक है, और नया बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वो स्पीशी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और क्या करती है, न्यू बॉन्ड बनाती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल इज जस्ट एन ऑपोजिट स्पीशी एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल उसके टोटली ऑपोजिट है, किसके, न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रही है। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल था वो एज ए लेविस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था, यहाँ पर फिर क्या होगा, लेविस एसिड होगा। थर्ड पॉइंट, अगेन दिस शुड साउंड फेमिलियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लेविस एसिड। अंडरस्टूड बात है कि लेविस ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एज ए लेविस एसिड के तौर पे ऐड करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो एज ए लेविस बेस के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है, एन इलेक्ट्रोफाइल दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और जस्ट एसिड। तो यहाँ पर लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट भी जो है वो डिस्कस किया गया है थोड़ा सा। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एट हाइड्रोजन। जब वो हाइड्रोजन पे एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड, या फिर क्या कहते हैं, सिंपल एसिड। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के रिलेटेड हैं। ठीक है, इसको जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस तरह जो है वो एक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका पॉइंट है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे टेंड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला जो पॉइंट है उसका वो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे आर आइदर पॉजिटिवली और न्यूट्रली चार्ज। या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव चार्ज की समझ तो आ रही है हमें कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो अंडरस्टूड बात है कि वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको लव करेगा। लेकिन न्यूट्रल चार्ज जो है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। न्यूट्रली चार्ज एक ऐसा एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम BH3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें बोरोन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन वो फर्दर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। उसमें उसका ऑक्टेट रूल जो है वो भी मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या करता है,
उसको अभी और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो न्यूट्रली चार्ज भी हो सकता है, जब न्यूट्रल हो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, इन द केस ऑफ बोरोन। एंड सो और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हो सकती हैं। दे अटैक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया सच एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अंडरस्टूड बात है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चूंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये फिर कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी एंड द मूवमेंट इज जनरली फ्रॉम अ हाई डेंसिटी एरिया टू अ लो डेंसिटी एरिया। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल में जो मूवमेंट थी वो क्या थी, फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो ये चूंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया टू अ लो डेंसिटी एरिया। फेवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये किसको फेवर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को। जैसा कि हमने पहले न्यूक्लियोफाइल के केस में पढ़ा था कि या तो वो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन देता है जैसे कि कार्बोनाइल है, या फिर वो क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स में। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन देती है। ठीक है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ठीक है, also called Lewis acid because they accept the electron। वही फिर लेविस एसिड की जो है वो डेफिनेशन आ गई है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा हम उसे क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हम उसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस। तो वही बात है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स की। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल की जो है वो क्लासेस देखी थी कि उसकी 3 क्लासेस हैं, इसी तरह जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स की भी जो है वो क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास ये है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सबसे पहले एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन की है, फिर इसी तरह सल्फोन की है, इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड की है, ये फिर हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह सोन, ये सारी ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये सारी क्या है, वो तमाम एग्जांपल जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट किसको करेगा, अंडरस्टूड बात है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, अब वो हम डिस्कस करेंगे जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को लव करते हैं। वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब एग्जांपल है इसकी आर लेविस एसिड्स। जितने भी लेविस एसिड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी BF3 BH3। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जिंक क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, स्टेनिक क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और स्टेनिक क्लोराइड है। इन सबके पास क्या होता है, इनका सेंट्रल एटम हम देखेंगे, यहाँ पर स्टेनिक है, यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, सल्फर है, जिंक है, बेरिलियम है, फेरिक है, स्टेनिक है, कार्बन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो फिर ये किसकी तरफ भागेंगे, एक ऐसे कंपाउंड या ऐसे एटम की तरफ जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसकी सेकंड जो मिसाल है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की, वो है द न्यूट्रल एटम दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सबस्टेट्स। अब ये उसकी एग्जांपल है। जैसा कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीक्लोराइड है, इसी तरह से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, ये आयोडीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड है, ये मिथाइल सायानाइड है, इसी तरह से अल्काइल क्लोराइड है और अल्काइल के साथ क्या चीज़ लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ये फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए क्योंकि इनके साथ जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहते हैं। देखें,
ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से इस केस में जो है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी लगी हुई है, क्लोरीन भी लगी हुई है, दो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये सब केसेस में क्या होता है, ये साइनाइड है, साइनाइड जो होता है नाइट्रोजन, इसलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का आना जो है वो इस बात का साइन है कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। द स्टार इंडिकेट्स द एटम दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड बात है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो स्टार है ये इस बात का साइन है कि ये एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस केस में कार्बन है, ये देखें, इस केस में भी ये वाला कार्बन है, इस केस में जो है वो मैग्नीशियम है, इस केस में आयोडीन है। अब यहाँ पर देखें, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, आयोडीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखें कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, और क्या होगा कि कार्बन जो होगा वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड है, उसी तरह से ये सारी फ्री रेडिकल्स कार्बीन्स एंड नाइट्रीन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल्स, ये भी क्या करती हैं, एज ए इलेक्ट्रो, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। फ्री रेडिकल्स के केस में हम देख सकते हैं कि उसके पास वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो वो किसी ऐसी की तरफ भागेगा जो क्या क्या करे, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और इसके साथ क्या करे, बॉन्ड बना सके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, स्पीशीज विद द इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर हमने जो है वो डिस्कस किए हैं दो कैटेगरीज, वो उन इलेक्ट्रोफाइल की जिनमें क्या होता है कि वो न्यूट्रल एटम होता है लेकिन वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सॉरी, तीन हमने डिस्कस किया है, ये फोर्थ वन है, स्पीशीज विद द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल, hydronium ion carries a positive charge but due to the presence of full vacant orbital in its outer shell it does not qualify to be an electrophile. ठीक है, in case of ammonium ion it does not have vacant orbitals to attract the electrons, so ammonium ion not classified as a electrophile। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास वीकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर रह सकेंगे। तो ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये देखें, ये भी फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पर ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, तो ये जल्दी से बॉन्ड बनाना चाहता है। इसी तरह नाइट्रोजन के केस में है। ठीक है, और इस तरह ये देखें, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, इनके केस में भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, किसी ऐसी शिप इसके पास जाना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके साथ क्या कर सकती है, बॉन्ड बना सकती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट कॉलम में हम इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं, सेकंड कॉलम में हम न्यूक्लियोफाइल का रखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल अगर एक्सेप्ट करता है तो ये उसके ऑपोजिट है, सप्लाई द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, दीज कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रली चार्ज, तो ये इसका ऑपोजिट होगा, दीज कैन बी आइदर नेगेटिवली चार्ज और अ न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये ऐसा है, possess an empty orbital to receive the electron pair। अंडरस्टूड बात है बेटा कि जब किसी के पास स्पेस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने की तो वो एक्सेप्ट भी इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। इसी तरह हमने जैसे कि हमने एक्सेप्शनल केस देखा था एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, possess an electron pair which is loosely held and can be supplied easily। अब इस केस में क्या होता है कि उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो कि उसके साथ क्या हो, लूजली अटैच हो, यानी कि उसको इजीली वो क्या कर सकता हो, किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता हो। अटैक्स द पॉइंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अंडरस्टूड बात है कि ये क्या करेगा, वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, खुद ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग है,
तो वहीं पे अटैक करेगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अटैक्स द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अंडरस्टूड बात है कि ये वहाँ पर, चूंकि खुद इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये वहाँ पर, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। These are known as Lewis acid as they can accept a pair of electron। तो ये लेविस एसिड की एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई कि वो सब्सटेंस या वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, दीज आर नोन एज लेविस बेस। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। एज दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ये एक लेविस बेस के तौर पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। फॉर्म एन एक्स्ट्रा बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल, वो कहता है कि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। इंक्रीजेज इट्स कोवेलेंसी बाय 1 यूनिट, तो इसकी कोवेलेंसी जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ये एक बॉन्ड जो है ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एग्जाम्पल्स, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल्स हैं। जैसा कि हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज असल में ये इस बात का साइन है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज सच एज BF3 और AlCl3, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या करेंगे, अब ये उस तरफ जाएंगे जहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, वहां से क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल के अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमने इसको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सच एज हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये तो वो बात हो गई ना जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। हाइड्रोक्सिल आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह ये साइनो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, इसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज जो है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दूसरी एग्जांपल जो वो दे रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, जैसा कि कौन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वो जिनके पास जिनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेस में होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर की, इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। जैसा कि हम वाटर के केस में देखते हैं कि वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, लेविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है, तो ये एज ए लेविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा, और हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आई होप कि आपको जो है वो आज के लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन के जो होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।